की तारीफ हो। जी हाँ, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा का शुक्र हो कि वो हमारे साथ है। हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का शुक्र हो इस माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं। खुदा के मुंह की बातें आपके साथ बांटते हैं। हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं अपनी प्रेजेंस से। प्रोग्राम को देखने के वसीले से हम वेलकम कहना चाहते हैं सुलेमान, जो हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से। सुलेमान, वेलकम। आपको काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं जी एल्डर सुहेल साहब और हमारी प्यारी बहन एल्डर विनेस अल्लाह रखा, उन्हें वेलकम कहते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और हमें कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत दी कि हम खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीख सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आप वेब पे भी जा सकते हैं, इंटरनेट पे www.bibletvglobal.com, और जादू बॉक्स पर हम हैं इंडिया में, जॉय बॉक्स पे हम मौजूद हैं, अमेजॉन फायर स्टिक है, और इसके अलावा देखें जो फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल आप टाइप कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और आप इस 24 घंटे 7 दिन आप देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। जगजीत सिंह की खूबसूरत और अनिल कांत की खूबसूरत आवाज से हम बहुत सुबह सुबह बरकत पाते हैं इन गीतों से, ज़बूरों से। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हैकल की ज़ियारत का ये गीत है ज़बूर 128, उसको मैं आपके लिए आज सुबह तिलावत करूंगा। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में तो तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजली और अबदी है। खुदावन तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तेरा इख्तियार, तेरी कुदरत यकसा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तो हर लम्हा हमें संभालता है, क्योंकि तो अपने वादे में सच्चा है, वफादार खुदा है। प्यार खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन तुझसे प्यार करते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इस सारे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इल्तिजा करते हैं प्यार खुदावन कि आज जब हम तेरे कलाम को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, खुदावन तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। बड़ी बरकत देना, फिर लोगों के साथ होना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम वेलकम कहते हैं जी बेटी ग्लोरिया किल को, जो कि जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बेटी सबीन नवीद हमारे साथ हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं। ये एक नया ज़बूर जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बरकत पाएंगे ज़बूर से। बहुत ही अच्छी आवाज़, और मैं खुद बड़ा महफूज हुआ इस ज़बूर से। तो ज़बूर 42 है, 42 को कहते हैं, साम 42, पानी जिस सोते हैं निकलनी हो जो तराई। तो आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं। पानी दे सो
ते आए आई। रूह मेरी तेरे रब्बा तेरी तिहाई आई। रूह मेरी तरस पई जिंदा खुदा दी खातिर। रूह मेरी तरस पई जिंदा खुदा दी खातिर। मैं कदों जावा तेरे सामने होवां हाज़िर। मैं कदों जावा तेरे सामने होवां हाज़िर। पानी दे सोते आदि हरनी हो जूं तरहाई। मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होए ग़िज़ा। मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होए ग़िज़ा। पुछदे रहने जदों मैनूं तेरा किथे है खुदा। पुछदे रहने जदों मैनूं तेरा किथे है खुदा। पानी दे सोते आदि हरनी हो जूं तरहाई। जान अपनी नू झुकांदा मैं ए करके यार। जान अपनी नू झुकांदा मैं ए करके यार। जांदा साईद बनावण नूं जदों मैं दिल शाह। जांदा साईद बनावण नूं जदों मैं दिल शाह। पानी दे सोते आदि हरनी हो जूं तरहाई। पानी दे सोते आदि हरनी हो जूं तरहाई। रूह मेरी तेरे रब्बा तेरी तिहाई आई। रूह मेरी तेरे रब्बा तेरी तिहाई आई। पानी दे सोतियां दी हरनी हो ज्यों तरहाई, रूह मेरी इवें रब्बा तेरी तिहाई आई। जैसे कि मैंने अर्ज किया इस ज़बूर के प्ले करने से पहले कि ये हैकल की ज़ियारत का ये गीत है। You can see the excitement and the hunger and thirst in the heart of the people of God when they were traveling towards the Jerusalem, and they wanted to pay respect to their Savior, their God, and there was a lot of excitement. You can see that. कि जैसे हरनी जो है वो पानी को तरसती है, in the same way they were looking for that intimacy and fellowship. और अगर आप हर दफा जब आप चर्च जाते हैं, नॉट ओनली ऑन संडे बट रेस्ट ऑफ द डेज, अगर आप खुदा के साथ ऐसी ही फेलोशिप चाहते हैं, आप रफाकत चाहते हैं, आपके अंदर ये भूख और प्यास हो तो क्या ही भला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने इन दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, जो कि सुबह सवेरे ऐसी ही प्यास रखते हैं, ऐसी भूख रखते हैं। जैसे हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम संडे को चर्च जाएंगे और तैयारी करते हैं, इन द सेम वे सुबह सवेरे आप उठते हैं, अपने मोबाइल को लेते हैं, लैपटॉप को लेते हैं, आप प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं मोबाइल के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप उसको अपने मोबाइल के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं और आप अपने टीवी पर भी इसको देख सकते हैं।
तो अब ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी, अब आपको वो बॉक्स लेने की और ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप उसको जो है अपने इंटरनेट पे जाके तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को। तो अगर आपको कोई मुश्किल पेश, हमारे बच्चे जो हैं बड़े क्लेवर हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं कि बेटा मुझे ये बताएं कि मैंने ये कैसे इसको अपने मोबाइल के साथ जो है इसको अटैच करना है। तो आप उसको अपने मोबाइल के साथ आप उसको कर सकते हैं सेटिंग करके। और मैंने जैसे कहा कि बाज़ वक़्त बच्चे जो हैं वो टीवी देखना चाहते हैं, तो आप उनके जो आपका मोबाइल है उस पर आप 24/7 आप इसको चैनल को जो देख सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके। तो इसको आप इस तरीके से अपने टीवी पे भी उसको आप देख सकते हैं। उससे आप उसको सेटिंग करके सिंपल आप उसको अटैच करके तो आप जो है उसको देख सकते हैं। मैं जरूर आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बताता, लेकिन चूंकि मेरा मोबाइल भी जो है वो एंगेज है। और लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपने ऐप जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए टेलीफोन के, और ये डेस्कटॉप पे जाके तो जो ऐप है, जो साइन होता है ऐप का, आप उसको देखें और उसको आप करेंगे तो ऐसे आप उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सर्च में जाएंगे वहां पर आप बाइबल टीवी ग्लोबल जो है उसको टाइप करें, और फ्री ऐप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी जो शक्ल है आपकी। ऐसा ऐप आपको मिलेगा जो कि आप देखें, इस पे रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, और जब आप लाइव टीवी को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है, उस पर आ रहा है। तो उस पर आज हमारे बच्चों का जो संडे स्कूल का प्रोग्राम है वो आ रहा है। तो शाजिया जो है वो बच्चों को टीच कर रही हैं, ये देखेंगे। ये 24/7 जो है इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये बल्कि ये रेडियो भी है, रेडियो भी जो है इस पे आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप टीवी पर बिजी होते हैं तो आप उस पर भी इसको, तो ये है जी इसका सिलसिला। वेबसाइट का पता ही है कि आप जाएं अपने उस पे गूगल पे जाएं और वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल आप टाइप करें तो आप इसको देख सकते हैं। मैं वापस जाऊँ और हम वेलकम करना चाहते हैं जी बुआजरा चाम को, और हमारे साथ हैं एल्डर हमारे जो है अरुण सिंह साहब, और मैं इसको ये, हाँ जी, तो हम इन दोस्तों को वेलकम कहते हैं आप सबको। तो आप हर रोज हमारे साथ हैं या हमारे साथ हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो आइए हम अपनी ख्वाहिश की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद की हमदो सना करते हैं। और ये खूबसूरत गीत और ज़बूर जो है मैं इसलिए लेकर आता हूँ ताकि सुबह सवेरे हम ताजगी पाएं, खुदावंद से बरकत पाएं। तो ये खूबसूरत एक गीत है।
हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बरे की। क्या ही भला है जी, सुबह सवेरे खुदावन की तारीफ करना, स्ताइश करना। और यकीनन जहां पर भी आप मौजूद हैं, घर में हैं, जॉब पे हैं, जहाँ की भी है, आप देखें कि आपका जो घर है वो खुदावन की तारीफ से गूंज उठा, और खुदावन की हमद हो, स्ताइश हो, इतना बड़ा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खुदावन की सुबह सवेरे हमद किया करें, स्ताइश किया करें। मुझे कुछ बचपन की जो यादें हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं। मेरे जो नाना थे, वो उनके ना लंबे बाल थे और दाढ़ी थी उनकी, बड़े कदावर थे। तो उन्होंने सुबह सवेरे जब वो दुआ करते थे, मुझे याद है, मुझे अपनी गोद में ले लेते थे, और गोद में लेकर तो वो फिर मेरे साथ जो है ना वो दुआ किया करते, और ज़बूर गीत गाया करते थे सुबह सवेरे। और वो कहते कि जी मैं शियत लगाई थी कि कौन सा जो मौलवी है वो मुझसे पहले उठेगा, यानी इसका मतलब था कि बड़ी अर्ली उठ जाते थे, तो उन्होंने मुझे उठा के तो अपनी गोद में डाल लेना, और जमीन पे वो एक कंबल होता था, मुझे याद है, वो उसको जमीन पे वो खेल उसके ऊपर बैठ के तो वो दुआ किया करते थे, उसको बिछा के कंबल को। तो वो जो उनकी आवाज है वो अभी भी मेरे कानों में है, और जो सुबह सवेरे खुदा की तारीफ करते थे, स्ताइश करते। मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, उठ के आप टीवी लगा लेते हैं या मोबाइल आप ऑन करते हैं, तो आप सोचते हैं चलिए देखें जी मैसेज क्या आया हुआ है। आप फेसबुक पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, या न्यूज देखना शुरू कर दी, और सुबह का आगाज बहुत सारे लोग जो है वो इस बात से करते हैं चलिए देखें जी क्या हो रहा है। तो आप जो सुबह सवेरे खुदाउन के कलाम से अपने दिन का आगाज किया करें, बाइबल को पढ़ा करें, ज़बूर गीत गाया करें, और बुलंद आवाज से, इसमें कोई मजायका नहीं है। सुबह सवेरे आप खुदाम की तारीफ किया करें, और खुदाम की जब आप हमद करेंगे, खुदावन आपको बरकत देगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने बुजुर्गों का, मैंने उनकी जिंदगी में देखा। मेरे वालिद साहब सुबह सवेरे उठ के वो दुआ किया करते थे, मैंने सीखा उनसे इन बातों को। मेरी मदर इन लॉ, वो बहुत खूबसूरत सुबह सवेरे मैंने देखा कि वो सुबह उठ के गीत गाया करती थी, और खुदा की तारीफ किया करती थी। तो जीजो, अगर आप अपने बच्चों के सामने ऐसा करेंगे, सुबह सवेरे आप बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो अपने घुटनों के बल होकर दुआ किया करें। जो था ना यूहन्ना, जो जिसने मुकाशफा तहरीर किया, 2 खतूत उसके अंजील मुकद्दस, खुदावन का बड़ा चहेता शागिर्द, उसको कहते हैं कि अपोस्टल ऑफ द कैमल नी। वो ऐसा शागिर्द था, दुआ करने वाली शख्सियत था, कि जिसके घुटनों पे ना वो कहते हैं ना, वैसे पंजाब में पुड़े पे आ जाना, सख्त हो गए थे, उसकी जो जिल्द है, तो वो घुटनों के बल होकर दुआ किया करता। ऐसे नहीं खुदावन ने मुकाशफा दे दिए। तो जब आप घुटनों के बल होते हैं, वो आपकी जो बॉडी पास्चर एंड जो लैंग्वेज है वो बड़ा काउंट करती है। हाथ उठाकर खुदावन की तारीफ करना, ताली बजाना, अपने मुंह को खोलना खुदावन के लिए। तो हम ताली भी बजाते हैं ऐसे जैसे पता नहीं बड़े मरियल से होके। तो जब आप दुआ करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अकेले हैं और सहूलियात आपके पास हैं, आप अपने कमरे में या अपने सिटिंग रूम में जहां पर भी आप होते हैं, आप घुटने टेक कर खुदा से दुआ किया करें। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा के हुजूर आंसू बहाना बड़ा जरूरी है। रो रो के खुदा का पाक, हमें नहीं मालूम कि हमने किस तरीके से दुआ करनी है। पौलुस कहते हैं कि रोमी खत में कि खुदा का पाक रू जो है हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, आहें भर भर के। और ज़बूर में कहता है कि जो रोते हुए बीज बोने जाता है वो खुशी से भरियां उठाकर आएगा। एक होते हैं जिसको टीयर ऑफ ग्रीफ कहते हैं, गम के आंसू होते हैं। आपको कोई गम है, कोई आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक होते हैं टीयर ऑफ थैंक्सगिविंग, खुशी के, शुक्रगुजारी के आंसू। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए आप खुदा की शुक्रगुजारी किया करें दिल से। और आप जब रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशिश करेंगे, खुदा उनसे दुआ मांगेंगे, खुदा यकीनन आपको बरकत देगा। आइए एक खूबसूरत इंग्लिश हिम जो है उसको सुनते हैं, अमेजिंग ग्रेस। और खुदा के पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 10 बाब, वर्स 46 to 52, the Gospel of Saint Mark, chapter 10,
वर्स 46 टू 52। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान 10 बाब इसके 46 आयत से लेकर 52 आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम को देखें। सफा नंबर 45 पर है उर्दू की बाइबल में। सो गेट रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपके लिए खूबसूरत आज नया गीत जो है वो लेकर आया हूँ, तो आप सुनिए, तारीफ कीजिए। बड़ा ही खूबसूरत ये गीत है, अमेजिंग ग्रेस। तो आइए खुदा उनकी हम करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं। हमें उन पर गौर करने की जरूरत है। और इस गीत का जो आप देखें कि इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि खुदा उनका फजल, खुदा उनकी मेहरबानी जो है वो हम पर बहुत ज्यादा है। वो हमें दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकालता है। खुदा उनका फजल, हमें जैसे कि पंजाबी में भी गया, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदा उनका शुक्र उसके फजल के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए। अमेजिंग ग्रेस। और फजल क्या है? खुदा उनकी वो फेवर है, वो हमायत है जिसके हम हकदार नहीं थे। खुदा उनकी मेहरबानी, खुदा उनका तर्स, खुदा उनका रहम, उसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस को लीजिए, बाइबल मुकद्दस का मुताला कीजिए, अपनी नोटबुक को लीजिए और इन बातों को आप तहरीर कीजिए ताकि खुदा आपको बरकत दे और आइंदा आने वाले दिनों में आप इन नोट्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। आइए खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करते हैं। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 10 बाब, उसकी वर्स 46 से हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा फकीर, अरहा के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु से कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है। तू आज भी प्यारे खुदावन मौजज़ात करता है। हम तेरी शफा देने वाली कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू शाफी है, शफा तुझ में से निकलती है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हारी कमजोरियों में, हमारे दुखों में हमारा ऐसा सरदार कायम है जो हमारा हमदर्द है। मेरे खुदावन, हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हुए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में हम ये इल्तिजा करते हैं। आमीन। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने मुझ पर बड़ा कर्म किया और मुझे खुदावन उस सरजमीन में लेकर गया जहां पर यीशु चलते फिरते रहे, जहां पर उन्होंने मौजज़ात किए, जहां पर उन्होंने अपनी जान दी, जहां पर यीशु की वो खाली कब्र है। मुझके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मैंने ये जो जगह है यरू, इसको देखा और हम उस मोड़ पर से भी गुजरे जहां पर वो जो जकई था जो कि गुलर के दरख्त पे चढ़ गया, वो जगह भी देखी। और ये जो जगह है यरू, जेरिको जिसको कहते हैं, ये तकरीबन यरूशलेम से 15 मील के फासले पर है। और ये एक ऐसा वक्त था जबकि तमाम लोग जो हैं वो
जा रहे थे फसा के लिए हैकल की तरफ। और ये एक ऐसा मौका था जहां पर एक लार्ज क्राउड जो है, बड़ा हजूम जो है, वो रवां दवा था। सिलसिला कुछ ऐसा था कि ये जो लोग होते थे, जब को जाना होता था पास ओवर के लिए, और ये लाजम था हर एक जो 15 साल के जो लोग होते थे, जो 15 साल की उम्र तक के होते थे, उनको लाजिम होता था कि वो वहां पर जाएं और पास ओवर के वक्त तो यरूशलेम जाना उनके लिए लाजिम होता था। अब वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुदावन की वहां पर खिदमत करते थे, लीवाइट जिनको कहा जाता है, लावी, और तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो लीवाइट थे वो खुदावन की खिदमत जो है वो उस हैकल में करते थे। अब ये 20,000 लोग एकदम से सारे तो वहां पर नहीं जाते थे, लेकिन इनकी ड्यूटी जो है वो लगी होती थी और इनका टर्न होता था, कि रोटा जिसे कहते हैं, वो बना होता था। इसीलिए देखिए, जब वो जो शख्स जो के जिसको डाकू ने मारा, और नेक सामरी की कहानी में आप उसको देखते हैं, तो वहां पर जो लावी था वो भी गुजर गया, काहन भी गुजर गया, क्योंकि लावी जो था उसको और काहन को अपनी खिदमात जो थी सारा अंजाम देनी थी हैकल में, और उनका टर्न आया हुआ था। तो वो सोचते थे कि अगर हमने इसको छू लिया, पता नहीं हुआ है, मर गया है, जिंदा है, तो अगर इस लाश को हमने छू लिया तो विल नॉट बी एबल टू सर्व इन द टेम्पल। इट वाज नॉट अलाउड टू टच द बॉडी, डेड बॉडी, और फिर आप उसको आप हैकल में तहारत का जो उसूल था उसके मुताबिक वो छू नहीं सकते थे लाश को। तो उनकी एक रोटा बना होता था। तो ये सारे लोग, तो जैसे मैंने कहा कि 20,000 के करीब जो ये लीवाइट थे, ये खिदमत करते थे, तो वो सारे तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो एक होते ना एक्साइटमेंट का, चलिए सब जा रहे हैं देखते हैं, तो वो सब जो है वो इकट्ठे होते थे और उस हजूम का जो है वो हिस्सा होते थे। तो जब खुदाम यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, ही वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज खुदाम जो है वो शफा देते थे और बीमारों को अच्छा करते थे, तालीम देते थे, लोग जो है वो उनकी तालीम को सुनना चाहते थे। तो उन दिनों में ये मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे कि चलो जी अपने ध्यान लगे रहे। तो वो जो जब यीशु जा रहे थे तो वो साथ साथ तालीम भी देते थे, तो लोग जहाँ पर वो खड़े हो जाते तो वहां पर लोग भी उनके गिर्द जमा हो जाते कि चलें सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि ठीक है जी, ये हमारे साथ हैं, रबी हैं, उस्ताद हैं। तो जब वहां पर हम देखते हैं कि यीशु जा रहे थे, तो लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ जो है वो वहां पर थी, बहुत ज्यादा लोग थे। अब जब वहां पर यीशु तालीम दे रहे हैं और एक हजूम है, तो वहां पर एक अंधा है, बर्तमाई, और वो जो अंधा है वो लोग सोचते यार व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है। तो वो कहते हैं भाई खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर हैं, और वो उसको जब पता चला तो लिखा है कि वो चला चला कर कहने लगा, आई इब्ने दाऊद, आई यीशु मुझ पर रहम कर। अब थोड़ा सा मैं इसको उस सारे सिनेरियो को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये इतने सारे लोग हैं, उनमें ये अंधा है बेचारा, और उसको जब पता चलता है कि यीशु है, वहां पर और भी लोग होंगे जो कि बीमार होंगे, जिनकी और ज्यादा, सिर्फ जो है वो ये अकेला वहां पर नहीं था, देखिए कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो और नहीं चलाए, वो तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते थे। लेकिन ये जो अंधा है, इसकी जो जरूरत है वो देखता है कि मेरी जरूरत क्या है। और हम देखते हैं कि ये जो बर्तमाई है, ये वहां पर अपने पांव पे खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि आई इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, आई यीशु मुझ पर रहम कर। और जितना उसको स्टॉप करते हैं, जितना उसको रोकते हैं, यार हम तालीम सुनना चाहते हैं, हम सरमन सुनना चाह रहे हैं, हम अच्छी अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं, और आप शोर कर रहे हैं, चुप कर जाओ। तो वो चुप नहीं करता। उसके लिए प्रायोरिटी जो है वो उसकी हीलिंग है, वो यीशु से मिलना चाहता है, और वो और भी ज्यादा चलाता है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं सो मेरे पास लाओ। लोगों ने उसको डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि आई इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उसे अंधे को ये कहकर बुलाया, हाथ जमा रख, उठो तुझे बुलाता है। जब हम खुदावन के हुजूर चलाते हैं, खुदावन के कदम जो है वो रुक जाते हैं।
इसलिए मैं भी जब दुआ की बात कर रहा था, when you are praying to God, if you are weeping, crying in the presence of God, you can see how persistent he was. In your prayer, you have to be persistent. आपको मुसलसल पुकारना है, दुआ करना है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। हन्ना के बारे में पहला सैमुएल उसके पहले बाब में देखते हैं कि उसकी औलाद नहीं थी, उसकी सौतन उसको सताती थी, और लिखा कि वो साल ब साल हैकल में जाती थी, वो रुकी नहीं, पता नहीं कितने सालों से वो जा रही थी। लेकिन जब उसने खुदावन के हुजूर अपने दिल को उंडेला, एली कहता तू नशे में है? कहते नहीं, मैं खुदावन की बंदी हूं, मैंने अपने दिल को खुदावन के हुजूर उंडेला है, खाली कर दिया है। एम्प्टीनेस, सरेंडर कर देना, खाली कर देना। मैं खुदावन की बंदी हूं, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उंडेल दिया है खुदावन के हुजूर। टोटल सबमिशन, मुकम्मल शिकस्तगी। मेरे अंदर कोई शक्कर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, खुदावन तू ही करेगा। सेम थिंग हैपेंड टू दिस ब्लाइंड मैन। उसने शिकस्त मान ली, कहा कि नहीं, खुदावन तू ही करेगा। वो मुसलसल चलाता रहा, और खुदावन ने, हम देखते हैं कि उसके कदम रुके, खुदावन का इसको मेरे पास लेकर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम उसके जरा थोड़ा सा हाल पर जरा नजर करते हैं। ईशा जो है, not only he is so persistent, but you can see how he surrendered himself. एक लिबास होता था, खास तौर पर एक चोगा होता था जो पहनते थे, कुर्ता आप कह लें, चोगा कह लें, वो कंबल आप कह लें, उसके ऊपर जो होता था, जो भी आप उसको नाम दे लें, तो वो शख्स जो है वो उसकी कपड़ा जो था उसके ऊपर था। और ये जो कपड़ा था ये एक सिंबल होता था कि ये शख्स जो है ये ब्लाइंड है और ये आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है, इसकी मदद कीजिए। जैसे व्हाइट स्टिक जो है, आप देखते हैं कि अगर किसी ने पकड़ी हो व्हाइट स्टिक और रोड पे जा रहा, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दैट पर्सन इज ब्लाइंड, ये जो शख्स है ये अंधा है। और बहुत दफा लोग जो है वो उनकी मदद भी कर देते हैं सड़क क्रॉस करने में, और वो जो उनकी जो वो स्टिक होती है वो उनके लिए बड़ी कारआमद होती है, वो उनको उनकी रहनुमाई करती है, उनकी मदद करती है, और स्टिक के वसीले से वो चलते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक ब्लाइंड शख्स जो है, अगर उसके पास वो स्टिक नहीं है और वो फेंक देता है उसको, तो वो कितनी मुश्किल में होगा। अब उसको देखना कि कहाँ पे गड़ा है, कहाँ पे जो है वो उसको चलना है, वो उसकी रहनुमाई करती है। वो व्हाइट स्टिक जो है वो आइडेंटिफाई करती है। किसी को क्या पता चलेगा कि ये अंधा है या इसकी आंखें हैं? वो व्हाइट स्टिक जो है वो बताती है कि दैट गाय इज ब्लाइंड। और वो जो उसको दी जाती है, स्टिक दी जाती है, इस पर मेहरबानी की जाती है, उस पर उसको सहूलत दी जाती है कि ये जनाब आप ले लें ये व्हाइट स्टिक, और ये आपकी मदद करेगी और लोगों को बताएगी कि आप अंधे हैं, आप देख नहीं सकते। तो ये जो शख्स है, ये उसके लिए लिबास जो था, वो जो कपड़ा था, वो उसके लिए एक मददगार था, उसका साथी था, वो उसके लिए सोर्स था। लोग उस लिबास को देखकर उसको भीख भी दे देते होंगे, हाँ ये शख्स अंधा है, इसको इसकी मदद की जाए। वो शायद उस कपड़े को लेकर रात को सो भी जाता हो, ओढ़ना बिछोड़ना उसका वही कपड़ा हो। लेकिन उसने क्या किया कि उसने उसको फेंक दिया। आई डोंट नीड एनी मोर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। अब जरा थोड़ा सा सीक्वेंस को देखिए यहां पर। अभी उसको शफा नहीं मिली, अभी तो सिर्फ यीशु ने उसको बुलाया है कि आओ इसको मेरे पास लेकर आओ, और लिखा है कि उसके बुलाने से ही उसने वो कपड़ा फेंक दिया। यू कैन सी हिज फेथ। उसने पहले शिफा जो अपने जहन में, उसको अपने दिल में उसको कबूल कर लिया कि जब यीशु ने मुझे बुला लिया तो मुझे शिफा मिल गई है। आप उस वाक्य को याद करें मरकज के इंजीली बयान में कि वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था, हैकल में, उसमें वहां पर इबादत खाना में था, और लोग आजमा रहे थे कि देखते हैं यीशु क्या करते हैं। तो यीशु ने
किया, उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। तो शिफा का काम, इससे पहले कि वो हाथ उसका जो सूखा हुआ था वो शिफा पाता, उसने अपने दिमाग में इस बात को महसूस कर लिया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और शिफा पाई। अजीजों, ये है ईमान, एक्टिव फेथ, मुतहर्रिक ईमान। तो सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी, मेरी बेटी शिफा पाएगी, खुदावंद तो सिर्फ कह ही दे। तो वो जब उसको पता चला कि यीशु ने बुला लिया है, तो वो उसने कहा लो जी, मुझे मेरा काम हो गया, मुझे अब इस कपड़े की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, प्रोफेसिंग क्रिश्चियन, सीजो क्रिश्चियन, रुपये, हम जो नाम लेवा मसीही हैं, बहुत दफा ऐसे लोग जो कहते हैं कि ठीक है, हो पता नहीं जी देनी है उसने शिफा के नहीं देनी, चलो जी कोई बात नहीं, कर लेते जी, अच्छा जी भाई साहब दुआ करो, चलो जी ठीक है, आए जैसे आए वैसे चले गए। अजीजों, ईमान से कहता कि अगर आप कहेंगे ना कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए, हिल जाए, तो पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाएगा। अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर है, ये शख्स हम देखते हैं कि इसके अंदर ये ईमान था। एक औरत जो कि 12 बरस से उसके खून जारी था, और कलाम बताता है कि वो अपने जी में ये कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी, किनारा छू लूंगी, तो मैं शफा पाऊंगी। वो ये नहीं कहती कि यीशु मुझ पर हाथ रखेगा और मेरे लिए दुआ करेगा, कहती कि अगर मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी, किनारा छू लूंगी। हम अपने दिल में क्या कहते हैं, हम अपने जी में क्या कहते हैं? ये अंधा जो कि यीशु को देख नहीं सकता था, महसूस कर सकता था, सुन सकता था उसकी आवाज को, मुबारक है जो बिन देखे ईमान लाए। दामन पाक कलाम में पढ़ते हैं कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। आज हमें उस तमाम रुकावट को, उन तमाम चीजों को जो खुदावन के करीब आने से हमें रोकती हैं, हम घबरा जाते हैं कि जी मेरे कारोबार का क्या होगा। मैंने बहुत दफा लोगों को देखा है कि जब उनको चर्च के लिए कहा जाता है, बात के लिए, लो जी हम बच्चे ना पालें, अब मॉर्गेज कहां से देंगे जी, हमारे बिल कौन देगा। ये ईमान की कमी है। सीसो, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज होंगे। दाऊद कहता है मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हूं, पर मैंने कभी सादक के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा, उसको मोहताज नहीं देखा। ईमान ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। आप बेशक कहते नहीं, पर सब ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। जरूरत है उछलने की, जरूरत है उस लिबास को, उन रुकावटों को, उस गद्दी चादर को जो हमने अपने ऊपर लपेटी हुई है, जिसको हमने सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। आर यू डेस्परेट? क्या आपके अंदर ये एक्साइटमेंट है, डेस्परेशन है कि आप यीशु के पास जाएं क्विकली? जल्दी की उसने, अच्छा चलो ठहरो मैं सोचता हूँ जी, मैं अभी देखता हूँ जी, आज तो जी टाइम नहीं है, आज तो मेरा जी बड़ी बड़ी जबरदस्त मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो आज तो नहीं है। दिस नो सच डेस्परेशन, आज मैं नहीं जा सकता जी खुदा के। वो मैंने, मेरा दुआ का टाइम था, लेकिन जो मैंने कॉल बड़ी जरूरी करनी है। जीजो, if we don't have such excitement and desperation, you cannot receive your salvation. How you are responding? कैसे आप खुदावन की आवाज का जवाब देते हैं? I love my childhood. जब हम वो चर्च की बेल सुनते थे ना, दो घंटियां होती थी, तो हमारे वहां पे जो चर्च बैरा था वो बजाया करता था बेल। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से राजा बाजार खासा दूर है, लेकिन वहां से वो बेल की आवाज पूरे शहर में गूंजती थी। अब मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं आजकल बेल होती है कि नहीं होती, लेकिन उस वक्त वो घंटी जो है बजा करती थी।
यहाँ पर भी एक रिवाज था, लेकिन अब मेरा ख्याल सिर्फ कैथोलिक चर्च में और शायद दीगर चर्चेज में ये बेल्स होती हैं, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप बेल नहीं बजा सकते। अभी उन्होंने देखें कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उन्होंने परमिशन ले ली है तो वहां पर 5 वक्त जो है वो अजान होती है। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अगर हम नहीं ना रिस्पॉन्ड करेंगे, एक शख्स मेरे पास आया पाकिस्तान में, कहने लगा जी भाई साहब वो देखें जी कुछ करना चाहिए आपको, वो संडे की छुट्टी जो है वो उन्होंने खत्म कर दी है और अब क्या होगा जी। मैंने कहा जी अच्छा हुआ है। कहते हैं भाई साहब आप ये बात करें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने जितने भी काम रखे होते थे वो संडे को रखे होते थे। चले जी मंगनी करनी है संडे को करनी है, बर्थडे करनी है संडे को करनी है, हाँ जी की दावत करनी है संडे को आ जाए। व्हाट अबाउट वर्शिप? इबादत के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा हुआ है, खुदावन ने वो जो जगह जो कि मुख्तस की थी इबादत के लिए, हैकल जो थी, खुदावन ने उसका लिहाज नहीं किया। खुदावन हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता, लेकिन जब आप खुदावन की इज्जत नहीं करते तो खुदावन ने होने दिया, वो हैकल तबाह हो गए 70 ईस्वी में। गैर कौम ने उसको मिलियमेट कर दिया, तो पत्थर पत्थर बाकी नहीं, खुदावन ने कहा रहेगा। उसका जो सोना था वो पिघल के ईंटों पर लग गया, उसका उनको खुश करके उन्होंने सोना निकाला। खुदावन का कलाम पूरा हुआ। खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप खुदावन की इज्जत नहीं करेंगे, वो कहता है अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है? हजी की किताब में, मलाकी की किताब में, सॉरी मलाकी पहले बाप, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? हम खुदा के घर की इज्जत ही नहीं करते, खुदावन की इज्जत ही नहीं करते। देयर इज नो सच लव, देयर इज नो सच एक्साइटमेंट, नो डेस्परेशन। तो फिर बरकतें कहां से मिलेंगी? तो खुदावन का ये बंदा जो है उसको हम देखते हैं, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु के पास हमारी डायरेक्शन जो है वो क्या है, हम कहाँ जाते हैं? और वो शख्स जो है हम उसको देखते हैं कि वो यीशु के पास आया। यीशु को मालूम था कि उसकी जरूरत क्या है, लेकिन खुदावन उसके ईमान को देखना चाहते थे। और जब वो यीशु के पास आया, जिससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसका इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। तो अपना मुंह खोल और मैं इसे बरकतों से, नेमतों से भर दूंगा। ईमान के लिए इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है। और उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या? आज भी यीशु हमसे पूछते हैं बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ही इज रेडी टू ब्लेस यू, बट आर यू विलिंग टू कन्फेस? क्या आप इकरार करते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप उसके पास उछल कर आते हैं, दौड़ कर आते हैं? और हम देखते हैं कि अंतिम से कहा आए रबूनी ये कि मैं शफा पाना चाहता हूं, ये मेरी जरूरत है। और खुदावन ने लिखा है कि इसमें इसका जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, बिकॉज ऑफ योर फेथ रिसीव्ड योर हीलिंग। अपनी शफा को हासिल कर ईमान से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और उसने मांगा और उसको मिल गया। आखिरी बात जो आज मैं इस हवाले से करना चाहता हूं, शुक्रगुजारी की रूह। खुदा ने उसको शफा दी, लिखा वो फिल फॉर बीना हो गया फौरन। यू कैन सी द अथॉरिटी एंड द पावर ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इंस्टेंट हीलिंग उसी वक्त। ये नहीं कि अच्छा चल देखी जाएगी हफ्ते 10 दिन ये ठीक हो जाएगा, तो करना कर। देयर एंड देन ही हैव रिसीव्ड हिज हीलिंग। इज गॉड, इज अ क्रिएटर। उसने उस अंधे को शिफा दी। अब उसका रवैया देखिए, खुदा ने अपना काम कर दिया। अब वो क्या करता है लिखा है, और राह में उसके पीछे हो लिया। He was not selfish। हम बहुत दफा सेल्फिश हो जाते हैं। जब मुश्किल होती है, परेशानी होती है, चलाते हैं, यीशु के पास आते हैं, लेकिन जब हमारा मकसद हल हो जाता है, जब काम हो जाता है, फिर हम कहते हैं केड़ा यीशु, कोई नहीं देखी जाएगी, है ना। फिर अपने मकसद, अपनी मर्जियां, अपने काम, अपनी प्रायोरिटीज। कुछ नहीं है कि वो पहले मैं जाऊं, जाकर मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताऊं। आपको याद है वो 10 कोड़ी थे,
जिनको खुदावन ने शफा दी, उनमें से एक वापस आया। खुदावन ने कहा बाकी के 9 किधर हैं भाई? वो तो गए, उन्होंने जाकर पार्टियां की, ओ चलो जी सेलिब्रेट करते हैं, खुदावन ने काम कर दिया। व्हाट अबाउट गॉड? हमें जब खुदावन बरकत देता है, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, कारोबार की सूरत में हो, रुपये पैसे की सूरत में हो, हम सेलिब्रेशन करते हैं। आइए जी मेरे साथ जश्न में शामिल हो। और जब दुआ का मौका, भाई सब छोटी जी दुआ करे हो, शुक्रगुजारी की रूह नहीं है, ना चर्च की खिदमत करनी है, ना खुदावन की इस्ताइश करनी है, भंगड़े सारी रात और दुआ के लिए भाई सब छोटी जी दुआ करे हो। बैठे हैं, ठीक है, चर्च में भी एक बस एक दो ज़बूर गा लो, बस छोटी सी दुआ कर लो, और उसके बाद घंटों बैठे बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स, कोई परवाह नहीं है टाइम की। क्या क्या क्या, चलो जी छड्डो उठ जाओ, अब जाएं, बंद करना है चर्च। लेकिन चर्च के अंदर घड़ियां देख रहे हैं, वो सरमन बड़ा लंबा हो गया, बातें खुदावन की नहीं सुननी, एक दूसरे से बात करनी है, मुलाकात करनी है, टाइम जाया करना है। अजीजों, ये शख्स खुद गर्ज नहीं था। हम बहुत दफा खुद गर्ज हो जाते हैं, अपनी जरूरतों के लिए हम खुदावन के पास आते हैं, खुदावन से मांगते हैं, वो देता है, लेकिन हम खुदावन को भूल जाते हैं। खुदावन कहता है कि जब तुम उन शहरों में जाओ, उन घरों को जो तुमने नहीं बनाए उनको एंजॉय करो, वो दरख्त जो तुमने नहीं लगाए उसके फल को खाओ, वो कुएं जो आपने नहीं खोदे उनके पानी को पियो, तो मुझे ना भूल जाना, मुझे ना भूल जाना। हम खुदा को भूल गए हैं। और जब कोई शख्स, कोई खानदान, कोई कलीसिया, कोई कौम खुदा को भूल जाती है, तो ये बड़ी खतरनाक हालत होती है। खुदावन हमें नहीं भूलता, हम खुदावन को भूल जाते हैं। मसीहत की खूबी यह है कि खुदा इंसान को ढूंढता हुआ इस दुनिया में, जो कि खो गया था, हम खो गए थे, खुदावन ने हमें ढूंढा है। यीशु के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो इस दुनिया में आया, इस इंसानी जिस्म इख्तियार किया। वो आज भी मुझे और आपको बुलाता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, आ जाओ, क्या जरूरत है आपकी? इट्स अ यूनिवर्सल इन्विटेशन। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। नॉट ओनली वन पर्सन, नॉट ओनली वन नेशन, नॉट ओनली वन फैमिली। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। ईसाया कहता है कि तुम क्यों अपना रुपया उस चीज के लिए क्योंकि रोटी नहीं, क्यों खर्च करते हो? आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। अजीजों, खुदा उनके पास आइए, वो आपको हर 2 तरह की रूहानी और जिस्मानी नेमतें और बरकतें बख्शेगा। शुरू मैंने एक ज़बूर आज तलावत किया, ज़बूर 128। मुबारक खालिक जो खुदा उनसे डरता है। खुदा उनसे डरिए, इज्जत कीजिए खुदा उनकी, रेवरेंस। लिखा है कि उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और उसकी औलाद उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सय्यून में तो तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। डरने का मतलब फियर नहीं है, रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है, आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ फियर। खुदावन की इज्जत कीजिए। जब वो चाहता है कि मेरे पीछे आओ, उसके पीछे चले। आइए खुदावन का शुक्र करें कि वो कादिर मुतलिक है, वो शिफा देता है, वो कुव्वत वाला है, और खुदावन आज भी अपने वादे में सच्चा और बरहक है। आइए दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू बरकत देता है। खुदावन बहुत दफा हम खुद गर्ज हो जाते हैं, खुदावन अपनी जरूरतों को लेकर तेरे पास आते हैं, और जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं हम तुझे भूल जाते हैं। यार खुदावन, तू प्याजी से देता है,
तो मेहरबानी करता है, तेरा शुक्र करते हैं। इस सारी खुदावन तालीम के लिए, इस सारे मादम के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदावन तू हमें शिकस्तगी की रूह दे, तो हमें शुक्रगुजारी की रूह दे, हमें ताबे फरमानी की रूह दे, ताकि खुदा हम तेरे पीछे चलने वाले तुझसे बरकत हासिल करके भूल ना जाए। तूने हमें बहुत सारी बरकतें दी है, हम अपने घरानों के लिए, जिंदगी के लिए, अच्छे मौसम के लिए, इस आजादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और सबसे बढ़कर तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमें अकल, दानिश और हिकमत बख्शता है। बड़ी बरकत देना, इसका तमाम दिन तू हमारे साथ हो। और जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, बेरोजगार हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। नौजवान बेटों बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा उन तेरे ख्वाबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, तो अपने कसूरवारों को माफ करते, तो माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरी। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। रब्बना खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। भाई एल्बर्ट क्या लिखा है जी, गॉड ब्लेस यू भाई, मे गॉड always use you abundantly for his kingdom. Thanks for wonderful message and blessed me. Thank you भाई, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू भाई सुहेल, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ अमरनाथ साहब, अमर थैंक यू आप के आने के लिए। और थैंक यू बुआ जी, प्लीज प्रे फॉर परसिक्यूशन गिवन की। बुआ जी हम सबके लिए दुआ गो हैं, तो खुदावन जितने भी दुखी हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदा उनकी हिफाजत निगरानी करे। हम तमाम दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमें शौकत खोकर हमारे साथ हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की बरकत, खुदा की कुव्वत से तंदुरुस्ती आप सबके लिए चाहते हैं। खुदा आप सबके साथ हो, आपको कुव्वत से तंदुरुस्ती, हिम्मत, ताकत दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें इन तमाम मसाइल के लिए जो कि रिक्वेस्ट की गई है, खासतौर पर प्रोसिक्यूटेड चर्च के लिए, और हम दुआ करें बीमारों के लिए। तो फिर तो आइए खुदा का शुक्र करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आज़ादी है। खुदा हम इस वक्त दुआ करते हैं persecuted church के लिए, wherever people they are suffering for the sake of the gospel, for the sake of their belief, Almighty God, we ask your blessing and your protection for them. The people, those who are behind the bars and they are suffering, Almighty God, please give them courage. We ask your protection for each and every believer in this world, especially the persecuted church. Heavenly Father, we come to you and we ask your healing power for Shafkat and all the other people, those who are suffering in the hospital or at home. Please give them perfect health. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you, Jesus. थैंक यू जी, खुदा आप सबके साथ हो। जाजी पादी नोबल को कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दें। खुदा आपके साथ हो। खुश रहें और खुश रखें। God bless you. Bye.